श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार से राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुमनाम चंदे का हिसाब मांगा है। दरअसल गुमनाम चंदे को लेकर आयकर अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को 2000 रुपए से कम का गुमनाम चंदा लेने का प्रावधान था, लेकिन इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार से जवाब मांगा है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार से गुमनाम चंदे का हिसाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुमनाम नगद चंदा की अनुमति देने वाले आयकर अधिनियम के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सिर्फ केंद्र और चुनाव आयोग से ही नहीं बल्कि तमाम अन्य पक्षों से भी जवाब मांगा है। जैसा आप जानते हैं कि आयकर अधिनियम में राजनीतिक दलों को 2000 रुपए से कम का गुमनाम चंदा लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन अब इसी प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता खेम सिंह भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अधिनियम की धारा 13 AD असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। साथ ही 2024 में चुनावी बॉन्ड योजना रद्द होने के फैसले का हवाला भी दिया। याचिका में कहा गया है कि ऐसे गुमनाम चंदे से राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता खत्म होती है। मतदाता, दाताओं तथा उनके उद्देश्य की जानकारी से वंचित रह जाते हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया की शुचिता प्रभावित होती है। याचिका में कई प्रमुख मांगे उठाई गई हैं, जिनमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 13 AD को असंवैधानिक घोषित किया जाए। चुनाव आयोग से कहा जाए कि वो सभी मान्यता प्राप्त दलों के चंदों का ब्यौरा देने वाले फॉर्म 24A की जांच करे। जिन चंदों में पते या पैन नंबर की जानकारी नहीं है, उनकी राशि पार्टी से जमा करने को कही जाए। समय पर ब्यौरा न देने वाले दलों को इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत नोटिस जारी कर उनके चुनाव चिन्ह को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाए। राजनीतिक दलों को नगद में चंदा लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इसे रजिस्ट्रेशन और चुनाव चिन्ह आवंटन की शर्त बनाया जाए। इतना ही नहीं बल्कि याचिका में लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द करने का हवाला देकर गुमनाम चंदे को भी रद्द करने की मांग की गई है। जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी सार्वजनिक हुई तो चंदे के खेल में बड़ा खुलासा हुआ था। उन कंपनियों ने बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा दिया जिन पर ED के छापे पड़े थे। साथ ही ये देखने को भी मिला था कि जिन कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया है उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट भी मिले हैं सरकार से। वहीं अब कुछ ऐसी ही मांग गुमनाम चंदे को लेकर भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चंदे का हिसाब मांगा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर प्रावधान से ज्यादा चंदा राजनीतिक दलों ने लिया है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपना सकता है। वहीं अब इस मामले में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 4 सप्ताह बाद सुनवाई तय कर दी है, जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।